नमस्कार दोस्तों। भारत आज दुनिया में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मामले में, किसी भी देश से कम नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय भी हुआ करता था जब भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य कई ऐसे देश थे जिनके पास अपनी जरूरत को पूरा करने की भी खाद्य सामग्री नहीं हुआ करती थी। ऐसे में इसी खाद्य सामग्रियों को, संकट को देखते हुए इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति हुई, जिसे कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के रूप में जानते हैं, जिसकी ही वजह थी कि खाद्य सामग्रियों की कमी की काया पलट गई। यानी कि आज भारत में खाद्य सामग्री की कम नहीं है, बल्कि भारत आज अपने पास स्टॉक के रूप में रखता है। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य कई देश थे जिनके पास की अपनी जरूरत को पूरा करने की भी खाद्य सामग्री नहीं हुआ करती थी। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में हम हरित क्रांति क्या था, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या हुए, जैसे कि अनेकों प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं अपने वीडियो पर और इसी को समझने का प्रयास करते हैं। हरित क्रांति क्या है? जैसा कि हम हरित क्रांति को किस रूप में जानते हैं, हम हरित क्रांति को इस रूप में जानते हैं कि दुनिया भर में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करके कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया गया। इसी उत्पादन को बढ़ाने की प्रक्रिया के दौर को ही हम हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। जैसा कि यहाँ आपको यह भी बता दें कि हरित क्रांति से पहले दुनिया भर में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जिसकी ही वजह थी कि कई देशों के पास अपनी जरूरत को पूरा करने की भी खाद्य सामग्री नहीं हुआ करती थी। हरित क्रांति से पहले की समस्या देखें तो दुनिया के कई देशों में खाद्यान्न अपर्याप्तता थी, जो कि उस समय की अपने आप में सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जनसंख्या दर धीरे धीरे करके बढ़ रही थी और कृषि में परंपरागत तरीके से कृषि में उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। यह समस्या दुनिया की ही नहीं, भारत की भी यही समस्या थी कि भारत में भी जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन खाद्य सामग्रियों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। ऐसे में इस समस्या का सामना करने के लिए जरूरी था कि कृषि में आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। इसी को देखते हुए कृषि में अधिक उपज वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा, आधुनिक तकनीकों यानी कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके साथ साथ सिंचाई के लिए नहर का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और सबसे बड़ी समस्या यह होती थी कि जब किसान अपने फसल को तैयार कर लेता था, ऐसे में उसमें रोग लग जाने के कारण भी किसान काफी बर्बाद हो जाता था। ऐसे में कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाने लगा। इन्हीं सबका सहारा लेते हुए जनसंख्या के वृद्धि दर को देखते हुए इन सबके इस्तेमाल पर जोर दिया गया, जिसको कि हम हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। अगर हरित क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो हरित क्रांति की शुरुआत 1950 से 60 के दशक के अंत में इसकी शुरुआत हुई थी। यदि दुनिया भर में बात की जाए तो दुनिया भर में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। वहीं जब भारत की बात आएगी तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने की हरित क्रांति को दुनिया से भारत में भी लाया था। अब ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हरित क्रांति का उद्देश्य भी तो कुछ होगा। उद्देश्य था कि हाई यील्ड वैरायटी का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। वहीं दूसरा आपको ऊपर बताया कि सिंचाई क्षेत्रों के लिए भी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, जिससे कि सिंचाई आसानी से हो जाए, जिससे कि जहां की मिट्टियां खराब थी वह भी अच्छी हो जाए। जैसा कि हरित क्रांति की यदि सबसे बड़ी खासियत थी तो यह थी कि जब पहले हम जहां देखते थे कि पेड़ पौधे होते थे वहां पर किसी भी प्रकार का फसल नहीं उगाया जाता था, तो ऐसे में हरित क्रांति की वजह से वहां कीटनाशकों का उपयोग करके वहां की मिट्टियों को अच्छा बनाया गया और वहां भी खेती की जाने लगी। जहां पहले बैलों की सहायता से कृषि होती थी, ऐसे में एक बड़ा एरिया कृषि से छूट जाता था। लेकिन ट्रैक्टर आ जाने की वजह से अब कोई भी क्षेत्र नहीं छूटता था, जिससे कि ट्रैक्टर के माध्यम से आसानी से किसी भी क्षेत्र को जोता जा सकता था। जैसा कि हरित क्रांति दौर में ही भारत में भी चकबंदी आई थी। जैसा कि चकबंदी में जहां किसानों के पहले खेत अलग अलग जगह पर हुआ करते थे, चकबंदी के माध्यम से उन सभी खेतों को एक स्थान पर कर दिया गया, जिससे कि यदि एक किसान का एक स्थान पर खेत रहेगा तो ऐसे में वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा और उसे ज्यादा समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में हरित क्रांति का इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 1960 से 1980 के दशक के बीच में कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिन जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया और जिस प्रकार से कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया, उसी को हम
हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। ऐसे में इसमें हम एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं, जिन्हें कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कि एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। एम.एस. स्वामीनाथन एक भारतीय वैज्ञानिक थे। मोनकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन ने भारत में और इसके साथ साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1952 में पीएचडी की उपाधि धारण की। इसके बाद उन्होंने आनुवांशिक विद के रूप में शिक्षा प्राप्त की। 1952 के बाद उन्होंने अगले 2 दशकों तक कई क्षेत्रों में शोध और प्रशासनिक पदों पर काम किया। जैसा कि एम.एस. स्वामीनाथन ने मैक्सिकन सेमीड वर्ग गेहूं के पौधों को भारतीय खेतों में पेश करने में मदद की और इसके साथ साथ इन्होंने आधुनिक खेती पर बल दिया। इसके साथ साथ एम.एस. स्वामीनाथन 1972 से लेकर के 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक थे। 1979 से 1980 तक वे भारतीय कृषि सिंचाई मंत्रालय के भी प्रमुख सचिव थे। इसके साथ साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में महानिदेशक के रूप में कार्य किया 1982 से लेकर के 1988 तक। ऐसे में एम.एस. स्वामीनाथन ही वे व्यक्ति थे जिनकी वजह से भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ। हरित क्रांति के फलस्वरूप ही भारत में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। जैसा कि हरित क्रांति से यदि सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र को ज्यादा फायदा मिला तो वह थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई नदियां हैं, जिससे कि यहाँ पर सिंचाई की कोई भी समस्याएं नहीं थी। ऐसे में इन क्षेत्रों में गेहूं और चावल में काफी वृद्धि हुई। जैसा कि 1967 से 68 तक, वही 1977 से 78 तक बीच देश में हुई हरित क्रांति के फलस्वरूप ही भारत को एक खाद्य कमी वाले देश से निकाल करके एक कृषि में अग्रणी देश की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। जैसा कि ये सब तो रहा भारत की बात। हरित क्रांति की सबसे पहले शुरुआत की बात होगी तो हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले मैक्सिको में हुई। मैक्सिको में होने के बाद ही हरित क्रांति का प्रभाव भारत, चीन और अफ्रीका जैसे देशों पर पड़ा। जैसा कि मैक्सिको को ही हरित क्रांति के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। जैसा कि 20वीं शताब्दी में मैक्सिको में 2 ऐसी क्रांतियां हुई जिसने कि पूरे मैक्सिको को बदल दिया। एक तो थी मैक्सिको क्रांति और दूसरा हरित क्रांति, जिसने कि पूरे ग्रामीण मैक्सिको की रूपरेखा को ही बदल दिया। मैक्सिकन क्रांति 1910 से 1920 के बीच हुई और वही हरित क्रांति 1950 से 60 के दशक के बीच हुआ। अब आइए जानते हैं हरित क्रांति के इतिहास के बारे में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किया था। विलियम एस गौड़ा द्वारा किया गया था। अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1940 में मैक्सिको में एक अनुसंधान किया, जिसकी वजह से उन्होंने गेहूं के उच्च उपज वाली किस्म को विकसित किया। ऐसे में इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जैसा कि हरित क्रांति की ही वजह थी कि आज भारत खाद्य सामग्रियों के मामले में आत्मनिर्भर है। जैसा कि यहाँ आपको यह भी बता दें कि हरित क्रांति से पहले देश भुखमरी का शिकार हुआ करता था, लेकिन हरित क्रांति ने भारत को भुखमरी से निकालकर आगे बढ़ा दिया। यानी कि हरित क्रांति ने दुनिया भर को भुखमरी से बचाया। ऐसे में हरित क्रांति हुई तो ऐसे में इसके नकारात्मक परिणाम भी तो हुए होंगे। जैसा कि हरित क्रांति में कीटनाशकों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता में कमी आने लगी। ऐसे में अधिक से अधिक रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से पर्यावरण काफी क्षतिग्रस्त हुआ, जिसका ही परिणाम हुआ कि स्वास्थ्य समस्याएं भी हमें देखने को मिलने लगी। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए